उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल एनसिबल का, कंट्रोल नोड क्या होता है, क्लाइंट मशीन्स क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, बेसिक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट। आज हम लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं, और ध्यान से चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपना। देखो मैं यहाँ पे सिस्टम को ध्यान से देखो आप लोग, मैं ये जो मेरा मशीन है, यहाँ पे वर्क स्टेशन लिखा हुआ है, ध्यान से देख सकते हो आप लोग, स्क्रीन को देखो ध्यान से। ये वर्क स्टेशन मशीन है मेरे, इसको मैं बनाऊंगा कंट्रोल नोड, मेन मशीन, समझ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट से लॉग इन करते हैं। ये देखो स्टूडेंट से लॉग इन करते हैं, यहाँ पे ये देखो सर स्क्रीन नहीं दिख रही। दिख रही है, ठीक से देखो। दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है किसी को? यस यस सर, सर, दिख दिख रही रही है। है। यस सर। यस सर। ओके। तो अभी हम लोग अपने कंट्रोल नोड पे हैं, याद रखना मेन मशीन है, वर्क स्टेशन मेरा मशीन है। तो मेरे सेटअप में ये जो मशीन है कंट्रोल नोड है। मेरा जो क्लाइंट मशीन है सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी, ये आपको याद रखना है। हमारे सेटअप में, हमारे सेटअप में जो हमारी क्लाइंट मशीन है सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी, चार चार वीएम, और जो कंट्रोल नोड है वर्क स्टेशन, ये नाम है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे एनसिबल इंस्टॉल है कि नहीं है, एक बार फिर से देख लो आप लोग। ये देखो yum list ansible,
यहाँ पे बता रहा है इंस्टॉल है, देख सकते हो इंस्टॉल। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, खुद को रूट यूजर बन जाता हूँ। लेट मी बिकम रूट यूजर, SU-root। मुझे कौन स्टूडेंट बताएगा sudo स्पेस -i एंड SU स्पेस -रूट दोनों में क्या अंतर है? क्वेश्चन जाता है पुष्पराज को। पुष्पराज बताओ, sudo स्पेस -i और SU स्पेस -रूट दोनों से हम रूट में स्विच करते हैं, अंतर क्या है? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। अब बोलोगे ऑफर लेटर नहीं आता है। सर सर सूडो से अपन स्विच करते, वो रूट में जाते हैं, और एसयू से स्विच करते हैं। हमको डिफरेंस बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस इसमें क्या हो सकता है? कोई नहीं, वो जाते तो उसी में है। तो अगर ऐसे तुम आंसर दोगे तो इंटरव्यूअर भगा देगा तुमको। अब बोलोगे हम तो सही बताए थे सर, सब कुछ सही बताए थे, पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एक क्वेश्चन अगर आज तुम नहीं बता रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट द ऑफर लेटर और जॉब। ये छोड़ा क्वेश्चन नहीं बताओगे तो। सुनील तुम बताओ, बोले थे ना पढ़ाई करने के लिए तुम दोनों को। बेसिकली जो सर sudo -i है तो सर रूट सेल को सर लॉगिन करते हैं, और जो सू रूट है सर उससे शायद रूट के सर होम डायरेक्टरी को सर एक्सेस करते हैं, आई थिंक। आई थिंक नहीं है, सही से आंसर बताओ। गलत है। कौन बताएगा इसका डिफरेंस? सर क्वेश्चन क्या था? सूडो यूजर और एसयू में जब हम डिफरेंस? किसी यूजर से sudo स्पेस -i करते हैं, sudo स्पेस -i करके रूट को स्विच करते हैं ना रूट को स्विच। यस सर। SU स्पेस रूट से भी हम रूट को स्विच करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? कमलेश बता। सर जब सूडो का यूज करते हैं तो यूजर का पासवर्ड डालते हैं, और जो SU-रूट करते हैं तो रूट का पासवर्ड डालते हैं। AWS में जब हम sudo स्पेस -i करते थे तो वहां पे तो पासवर्ड भी नहीं मांगता था। ये आंसर सही नहीं है। सौम्या तुम बता, सौम्या गोस्वामी। सर सूडो स्पेस -i से पासवर्ड नहीं मांगता है, लेकिन SU स्पेस हाइफन स्पेस रूट से पासवर्ड मांगता है। ये डिफरेंस नहीं हुआ। चलो और कोई बताएगा क्या? अभी MPEB का इंटरव्यू होने वाला है, गिन गिना के काउंटेड उंगली पे दिन है। तो तुम लोग क्या पढ़े हो भगवान जाने, और क्या आंसर दोगे। जब आप जिस प्रोफाइल पे किसी रिक्रूटर के पास जाओगे ना, तो उसका जैसे होता था ना, बाली से जब कोई लड़ने जाता था तो आधी शक्ति उसकी खत्म हो जाती थी। तो जब आप बोलोगे कि हम सर से पढ़ के आए हैं, तो ऐसे ही 50% काम हो जाता है। वो एक्सपेक्ट करेगा वो लेवल, तो कहाँ है लेवल? किधर? 2 साल से पढ़ रहे हो फिर भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं? सिंपल सा है। हम किसी भी यूजर से, अमित हो, पंकज हो, सौम्या हो, छोटू हो, सुनील हो, हम किसी भी यूजर से रूट को स्विच करना है, SU स्पेस रूट देके और रूट का पासवर्ड देके हम स्विच कर सकते हैं। वी कैन स्विच फ्रॉम एनी यूजर टू रूट। लेकिन सूडो जब हम लगाते हैं ना, तो सूडो यूजर्स अगर है, कोई नॉर्मल यूजर से हम सूडो -i लगा ही नहीं सकते हैं भाई। अगर मेरा अमित नाम का यूजर है और नॉर्मल यूजर है, तो वहां पे सूडो -i कमांड काम ही नहीं करेगा। वो कुछ भी करो रूट को स्विच नहीं करेगा वो। तो सूडो -i वो सूडो यूजर है, तो आप वहां से सूडो -i करके रूट को स्विच कर सकते हो। ये बताना है सूडो -i जहां से जिस यूजर से हम करते हैं वो यूजर सूडो होता है,
वो एडमिन प्रिविलेज का यूजर है। लेकिन SU स्पेस हाइफन स्पेस रूट से हम किसी भी यूजर से स्विच कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर, किसी भी नॉर्मल यूजर से SU हाइफन रूट किसी भी यूजर से स्विच करने के लिए आपको अलाउ करता है। ये बोलना था कि एक कमांड कहीं से भी स्विच कर ली किसी भी यूजर से, sudo -i ओनली फ्रॉम sudo यूजर। तो जो हम वहां पे AWS में sudo -i करते थे वो यूजर sudo यूजर बाय डिफॉल्ट रहता है, अंडरस्टैंड? ऐसा हमारी मर्जी कैसे स्विच करना है। ये देखो अब हम रूट पे आ गए। और ये बेनिफिट क्या है, अभी देखो ये बेनिफिट, छोटी छोटी बेनिफिट्स जो स्टूडेंट ये सोच के छोड़ दे कब आगे नहीं पढ़ना है। अरे भाई आगे पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जुड़ते 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 बड़ा एम्पायर बन जाता है, तो पढ़ाई करना है। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर लो कि एनसिबल इंस्टॉल है कि नहीं। तो कौन सा कमांड है, वर्जन चेक कर लेंगे यहाँ पे, एनसिबल -n वर्जन। ये ऑलरेडी है, ये देखो पाइथन का वर्जन 3.6.8, एनसिबल 2.8.0, ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब क्या कि क्लाइंट मशीन पे कोई टास्क परफॉर्म करना है, क्लाइंट मशीन पे हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, यूजर क्रिएट करना हो या उसका कर्नल चेक करना हो, वर्जन चेक करना हो, डिस्क ऐड करना हो, ऐड करना हो, जो भी टास्क आप फाइल क्रिएट करना हो, राइट। कोई पाइथन का प्रोग्राम है उसको ऑटोमेट करना हो, पाइथन का प्रोग्राम को डिलीट करना हो, राइट, कुछ भी करना हो तो उसके लिए हम लोग यहां से टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो हमने आपको बताया था 3 फाइल के बारे में बताया था। एक एनसिबल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एनसिबल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होता है, ये देखो मेन फाइल vim space /etc/ansible/ansible.cfg, ये देखो ये होता है एनसिबल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। ऊपर से अगर देखो लाइन नंबर अगर मैं सेट कर दूं तो ये देखो यहाँ पे एक डिफॉल्ट सेक्शन है, ये देखो डिफॉल्ट सेक्शन है ना, 10 लाइन नंबर 10। इसके अंदर अभी देखो इन्वेंट्री डिफाइन है, लाइब्रेरी, मॉड्यूल, कुछ तो लाइंस इसमें डिफाइन है। बाहर निकलते हैं, बहुत सारा लाइन है इसमें, 490 लाइन के आसपास है इसमें, ऑलमोस्ट 500 लाइन है। बाहर निकल गए इस फाइल से। तो ये जो फाइल है ansible.cfg, ये ansible का ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आप समझ रहे हो ये क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर इस फाइल में कोई भी मिस्टेक, हम टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं तो हमारा प्लेबुक नहीं चलेगा, हमारा ऑटोमेशन नहीं होगा, क्योंकि ये मेन फाइल है। यस कमलेश बोलो। सर इसमें जो सारी फाइल में कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा हुआ है वो सारा कमेंट में लिखा हुआ है, तो वो कैसे करता है? हैश मतलब कमेंट ही होता है ना सर? हाँ, तो अभी जब हम उसको काम करवाना होता है ना तो उस पार्टिकुलर लाइन को एक्टिवेट करते हैं। कुछ लाइन उसमें अनकमेंटेड भी होगा, समझ रहे हो? जी, जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह का टास्क है, जिस तरह का कंडीशन है, उस तरीका से उसमें जाकर सेटिंग को चेंज अनचेंज करते हैं, कमेंट अनकमेंट करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। ओके। तो उसमें छोटी सी मिस्टेक आपके किसी भी टास्क को होने नहीं देगी। तो आपको याद रखना है एनसिबल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc ansible ansible.cfg होता है एक। दूसरा, इसमें एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या सेटिंग्स रहता है कि हमारा मेन मशीन क्लाइंट मशीन से कैसे कनेक्ट करेगा, कनेक्ट होने के बाद वहां पे कैसे एक यूजर से दूसरे यूजर को स्विच करेगा, कैसे वहां पे उस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। तो जो सेटिंग्स है डिप्लॉयमेंट का हमारे मेन मशीन से क्लाइंट मशीन पे सारा सेटिंग्स इसी फाइल में रहता है। दूसरा,
हमारे पास इन्वेंट्री की फाइल है। इन्वेंट्री का मतलब जिस मशीन पे, क्लाइंट मशीन पे, मान लो कि हमारे पास 1000 क्लाइंट मशीन है, तो उन क्लाइंट मशीन पे जिस मशीन पे भी टास्क को परफॉर्म करना है, मान लो हमारे पास सतना में 100 कंप्यूटर हैं, जबलपुर में 50 कंप्यूटर हैं, इंदौर में 50 कंप्यूटर हैं, नागपुर में 50 कंप्यूटर हैं, पुणे में 50 कंप्यूटर हैं। तो हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे, अब सबकी लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे सबकी एंट्री करेंगे, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस शहर के किस कंप्यूटर पे हमको डिप्लॉय करना है। अंडरस्टैंड? तो जहां पे सारे क्लाइंट मशीन का एंट्री रखते हैं हम लोग, राइट, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री फाइल। अच्छा, इन्वेंट्री फाइल का ध्यान से, इन्वेंट्री फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। इन्वेंट्री फाइल का नाम छोटू साहू भी हो सकता है, इन्वेंट्री फाइल का नाम इन्वेंट्री भी हो सकता है, इन्वेंट्री फाइल का नाम सुनील सिंह भी हो सकता है, राइट। तो हमारे पास जो डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल है वो क्या है, ये देखो, vi /etc/ansible/hosts, ये जो फाइल है, राइट, डिफॉल्ट फाइल है इन्वेंट्री के लिए। इसमें हम क्लाइंट मशीन के सिस्टम का एंट्री करते हैं। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो कुछ एंट्री के सैंपल दिए हुए हैं बाय डिफॉल्ट। चलो खोल के देख लेते हैं, तो आप लोग समझना। एंटर करते हैं, अब ये देखो, लाइन नंबर, ये देखो क्या लिखा है, लाइन नंबर 11 को पढ़ो। अनग्रुप्ड होस्ट स्पेसिफाइड बिफोर एनी ग्रुप हेडर्स, इंटरव्यू क्वेश्चन है। और यहाँ पे green.example.com, blue.example.com, IP एड्रेस, 4 कंप्यूटर लिखा हुआ है। लेकिन ये जो अनग्रुप्ड होस्ट स्पेसिफाइड बिफोर एनी ग्रुप हेडर्स, इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट मशीन है, वो इंडिविजुअल है, अनग्रुप्ड है, किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो उसको सबसे ऊपर में, फाइल में सबसे ऊपर में रखते हैं। सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, जैसे लिखा है green.example.com, blue.example.com, red.example, सबसे ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद ग्रुप वाला लिखते हैं उसके नीचे, तो ग्रुप में सतना, सतना को बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, सतना के अंदर 20 कंप्यूटर है, उसको लिखो सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3। तो यहाँ पे देखो लिखा है वेब सर्वर, एक ग्रुप भी बनाया गया यहाँ पे, ये देखो, a collection of hosts belonging to the web server groups। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वेब सर्वर का ग्रुप है, और इसका यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वेब सर्वर के ग्रुप में 4 कंप्यूटर है। तो अगर हम कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं, कोई भी टास्क को परफॉर्म करवाते हैं, और वहां पर हम लिखते हैं कि वेब सर्वर ग्रुप पे डिप्लॉय हो जाए, तो वेब सर्वर ग्रुप पे डिप्लॉय होना मतलब चारों आईपी पे डिप्लॉय होना, और चारों कंप्यूटर पे डिप्लॉय होना, राइट। अब देखो यहाँ पे और कुछ तरीके हैं लिखने के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक रेंज है इसमें, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कुछ कंप्यूटर्स के नाम जो सीरीज में है, www.001.example.com, 002.example.com, 003.example.com, 004.example.com, 005.example.com, 006.example.com। तो 001 से 006 रेंज डिफाइन हो गया, 6 कंप्यूटर, राइट। इस तरीके से इस फाइल में हम इसको मेंशन कर सकते हैं, और डिफॉल्ट फाइल है इन्वेंटरी की। दो फाइल हो गया कि इन्वेंटरी का फाइल etc ansible होस्ट होता है, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc ansible ansible.cfg होता है। और तीसरा, जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है, उसको करने के लिए हम लोग प्लेबुक लिखते हैं यहाँ पे, राइट। प्रोग्राम की तरफ प्लेबुक का स्टेप्स होता है, हम उसको लिखते हैं और चलाएंगे प्लेबुक। जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि 100 कंप्यूटर पे एक पार्टीशन क्रिएट हो जाए, तो पार्टीशन क्रिएट करने वाला हम प्लेबुक लिखेंगे, सारे के सारे मशीन पे वो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यस विनी बोलो।
सर इस फाइल में लाइन नंबर 11 में जो ग्रीन कुछ लिखा था एक बार रिपीट कर दीजिए, मिस हो गया मेरा। देखो लाइन नंबर 11 में जो लिखा हुआ था कि जो भी आपके अनग्रुप्ड कंप्यूटर हैं, अनग्रुप्ड जो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, मान लो कि 100 कंप्यूटर ऐसे ही है, तो सबसे ऊपर में लिखते हैं 100 कंप्यूटर, उसके नीचे ग्रुप वाला सिस्टम लिखते हैं। जैसे सतना एक ग्रुप है, उसके अंदर 20 कंप्यूटर, जबलपुर का ग्रुप है उसके अंदर 40 कंप्यूटर, नागपुर का ग्रुप उसका 30 कंप्यूटर, ऐसे वो ग्रुप को ब्रैकेट में लिखते हैं, सिंपल। तो green.example.com, blue.example.com is nothing but system name। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन नंबर 36 db01.internet.mydomain.net, ये उसका होस्ट नेम है, कंप्यूटर का नाम है। आप उसमें नाम भी लिख सकते हैं, आईपी भी लिख सकते हैं। ये तीन चीजों का ध्यान रखना है, एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसके इन्वेंटरी के फाइल, और तीसरा हम प्लेबुक लिखते हैं कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो सिंपल सा है, हम इन्वेंटरी कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर टास्क के लिए इन्वेंटरी बनाएंगे। टास्क 1 उसका खुद का इन्वेंटरी, टास्क 2 इन्वेंटरी आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये देखो हमको जो बेसिक जो हमारा रिक्वायरमेंट क्या पड़ता है, जैसे मान लो कि हम ऐसे बाहर निकलते हैं, मैं रूट यूजर हूं, हमको कोई टास्क परफॉर्म करने एक फोल्डर बनाएंगे, mkdir my task 1, सिंपल, cd my task 1, हम चले गए my task 1 में। अब हमारा आज का टास्क है या टुडेज टास्क, डेली का एक फोल्डर बना लो ls। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि डेली के टास्क जो भी हम लोग डेली टास्क करेंगे ना, उसका फोल्डर बना, उसके अंदर जितना जरूरत हो कॉन्फ़िगरेशन का उसको बनाएंगे, और जितना जरूरत है इन्वेंटरी का उतना बनाएंगे। ये दोनों उतना ही बना के अपना काम चला लेंगे। तो चलो इन्वेंटरी कैसे बनाते हैं। इन्वेंटरी बनाने के लिए वो तो ग्लोबल फाइल था etc एनसिबल होस्ट, उसमें भी एंट्री ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हुआ तो प्रॉब्लम है, तो कोई भी टास्क नहीं चलेगा। तो हम इन्वेंटरी बनाएंगे, इन्वेंटरी का नाम कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे इन्वेंटरी का नाम इन्वेंटरी देने जा रहे हैं, फिर से इन्वेंटरी का नाम इन्वेंटरी देने जा रहे हैं, इन्वेंटरी का नाम कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इन्वेंटरी बनाएंगे समझने के लिए, विम स्पेस इन्वेंटरी, सिंपल है, एंटर, और दिखेंगे यहाँ पे सर्वर a डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, सर्वर b डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, सर्वर c डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ऐसे लिख सकते हैं। कोई आईपी एड्रेस वो भी लिख सकते हो, ग्रुप बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, सतना ग्रुप सर्वर c डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, सर्वर d डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। इतना ही बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे। एक और बना लेते हैं ऐसे, AKS का ग्रुप बनाते हैं एक, इसके अंदर एक ही सिस्टम को रखते हैं, सर्वर a डॉट लैब डॉट, सिंपल। इस तरीके से हमने एक एंट्री कर लिया, सेव कर लेते हैं ls, देखो इन्वेंटरी फाइल बन गया, कैट स्पेस इन्वेंटरी, ये देखो। तो हमने इन्वेंटरी फाइल बनाया एक, उसमें क्लाइंट मशीन का इंफॉर्मेशन ऐड है, सिंपल सा, जो भी 4 कंप्यूटर का ऐड है, अन ग्रुप में भी ऐड है, ग्रुप में भी ऐड है, 2 ग्रुप है, एक सतना का ग्रुप है, एक AKS का ग्रुप है, ऐसे हमने इन्वेंटरी बना लिया। तो आपके सामने पूरे सिस्टम में, पूरे इन्वेंटरी में सिर्फ 4 ही कंप्यूटर, सर्वर A B C D, बस इतना ही है। दूसरा
इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना पड़ेगा। तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगर करोगे या कुछ मिस्टेक होता है तो फिर दिक्कत है, बाद में जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर बनाना उसमें। हम अपना एनसिबल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे, लोकल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो एनसिबल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम ansible.cfg होता है, राइट। इन्वेंट्री का नाम कुछ भी हो सकता है, बट कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम ansible.cfg होता है। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, ये देखो। अच्छा, इसी लोकेशन के अंदर बनाना है, vim space ansible.cfg, और इसमें हम लिखेंगे स्टार्टिंग में डिफॉल्ट्स। डिफॉल्ट सेक्शन से स्टार्ट होता है, यहां पे डिफाइन करेंगे इन्वेंटरी इज इक्वल टू इन्वेंटरी। बस हम यहां पे डिफाइन कर दिए इन्वेंटरी इज इक्वल टू इन्वेंटरी, बस, और कुछ भी डिफाइन नहीं किए। एस्केप कोलन WQ। हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बता दिया कि हमारा इन्वेंटरी कहां है। हमने लिखा इन्वेंटरी इज इक्वल टू इन्वेंटरी। इसका मतलब इन्वेंटरी इज इक्वल टू इन्वेंटरी, मतलब इन्वेंटरी का नाम एक तो इन्वेंटरी है और करंट डायरेक्टरी में ही है, क्योंकि हम इन्वेंटरी इज इक्वल टू इन्वेंटरी लिखे हैं। और क्या लिख सकते थे इसका, इसके जगह पे लिख सकते थे इन्वेंटरी इज इक्वल टू /root/mytask1/inventory। पूरा पाथ भी दे सकते थे इन्वेंटरी फाइल का, लेकिन हमने पूरा पाथ नहीं दिया क्योंकि वो इन्वेंटरी हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही है। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट, ध्यान से। इसमें अब हम सर इन्वेंटरी इक्वल टू इन्वेंटरी क्यों किए हैं? हम अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बता रहे हैं कि हमारा इन्वेंटरी कहाँ है, कौन से फोल्डर में है, उसका नाम क्या है। हमारे सिस्टम को कैसे पता चला कि इन्वेंटरी कहाँ पे है, तो उसको बताना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन को। अच्छा, इन्वेंटरी का नाम इन्वेंटरी है और इसके अंदर ये 10 कंप्यूटर है, तो इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो इन्वेंटरी इज इक्वल टू इन्वेंटरी, मतलब इन्वेंटरी का नाम इन्वेंटरी है एक, और दूसरा करंट डायरेक्टरी में ही है वो। अगर करंट डायरेक्टरी में नहीं रहता, मान लो कि इन्वेंटरी फाइल ओपीटी में रहता, तो लिखते इन्वेंटरी इज इक्वल टू /opt/इन्वेंटरी, पूरा पाथ देते। पूरा पाथ नहीं दिया मतलब करंट डायरेक्टरी में। और किसी को कुछ डाउट? ओके, नेक्स्ट। अब हम इन्वेंटरी में जो सिस्टम अब चेक करना चाहते हैं, हमारी इन्वेंटरी में कितने सिस्टम्स हैं, सतना ग्रुप के अंदर कितने सिस्टम्स हैं, AKS ग्रुप के अंदर कितने सिस्टम्स हैं, ग्रुप कितने सिस्टम है, अनग्रुप कितने सिस्टम, चेक करना चाहते हैं। आदमी बैठ के चेक, अभी तो 5-4 ही कंप्यूटर पता है, लेकिन मान लो 4 लाख कंप्यूटर रहता तो फिर कैसे चेक करते? तो कमांड्स हैं कुछ, तो सिंपल से कमांड है यहाँ पे, जो कि हम रूट यूजर यहाँ पे कमांड लिखते हैं एनसिबल स्पेस ऑल स्पेस -list-hosts। ऑल लिखने का मतलब क्या हुआ कि पूरे इन्वेंटरी में जितने सिस्टम्स हैं सबका इंफॉर्मेशन। एनसिबल ऑल लिख दिया मतलब इन्वेंटरी में जितने सिस्टम्स हैं, जितनी एंट्रीज हैं, टोटल एंट्रीज को ये प्रिंट करेगा, बताएगा। एंटर। तो 4 कंप्यूटर ही है, देख लो। अगर हम पूरा नहीं चेक करना चाहते हैं, हम बस चेक करना चाहते हैं कि सतना ग्रुप के अंदर कितने सिस्टम्स हैं, या AKS ग्रुप के अंदर, इन्वेंटरी के AKS ग्रुप के अंदर कितने सिस्टम्स हैं, आप ऑल की जगह पे सतना लिखो, ऑल की जगह पे AKS लिखो। इसमें ये जो ऑल है इसको हटा देंगे, यहां पे लिख देंगे सतना। 2 सिस्टम था, 2 आ गया, तो यहां पे लिखेंगे AKS, एक सिस्टम है AKS ग्रुप के अंदर। इस तरीके से हम इन्वेंटरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कितने सिस्टम्स हैं, कितने ग्रुप सिस्टम हैं, कि ग्रुप के अंदर कितने सिस्टम्स, ये सब हम इस कमांड से चला के हम चेक कर सकते हैं। चलो, हमें पता चल गया कि ठीक है, इतने सारी इन्वेंटरी में रेडी है।
ना। ये 2-4 कमांड है, ज्यादा कमांड नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या है कि अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है क्लाइंट मशीन पे, तो कोई बड़ा टास्क है, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, कोई सीरियस टास्क है, राइट, मल्टीपल टास्क है, तो हम उसके लिए उस टास्क को करने के लिए हम ऑटोमेशन स्टेप्स लिखते हैं और उसको बोलते हैं प्लेबुक। प्लेबुक इज नथिंग बट अ फाइल। प्लेबुक एक फाइल होता है जिसमें ऑटोमेशन स्टेप्स लिखते हैं और वही ऑटोमेशन स्टेप्स आपको लिखना सीखना है। और जिस दिन ऑटोमेशन स्टेप्स लिखना सीख गए, उसके बाद प्रोग्रामिंग तो नहीं करोगे आप लोग। अभी कोई पूछ रहा था कि सर हमको मान लो प्रोग्रामर बनना है, तो काय को प्रोग्रामर बनना है? प्लेबुक लिखना सीख गए तो फिर काय को करना है? अभी इसको लिखो ना ऑटोमेशन स्टेप्स, राइट? ओके। लेकिन जहां पे हमको वन लाइनर इंफॉर्मेशन चाहिए, एक लाइनर क्वेश्चन आंसर पता करना हो, जैसे मान लो कि पता करना है कि क्लाइंट में 4 मशीन है, सर्वर ए बी सी डी, सर्वर ए का होस्ट नेम क्या है, या सर्वर ए का आईपी एड्रेस क्या है, सर्वर ए का कर्नल वर्जन क्या है, सर्वर ए का में कितने यूजर हैं, राइट? कुछ भी पता करना है, छोटा छोटा आंसर, सर्वर ए पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा उसका वर्जन है, कुछ भी पता करना है तो छोटा है ना, यस नो में का आंसर मिल सकता है। इसको करने के लिए जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं एड हॉक कमांड। वन लाइनर जहां पे क्वेश्चन आंसर हो जाता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड हॉक कमांड। तो एड हॉक कमांड चला के हम आउटपुट हमको मिल जाएगा। तो हम उसके लिए प्लेबुक नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे प्लेबुक? जब हमको एड हॉक एक कमांड चला के जब हमारा काम हो सकता है, तो हम काय को जाएंगे फाइल बनाना, प्लेबुक बनाना, उतना सारा पंचायत करना। तो हम लोग सीखते हैं कुछ तो टास्क का एड हॉक कमांड चलाना, कि एड हॉक कमांड चला के हमें कैसे हमें पता चलेगा। जैसे एग्जांपल, हम सर्वर ए पे चेक करना चाहते हैं कितने यूजर हैं। पहला सवाल, सर्वर ए पे चेक करना चाहता है, सर्वर ए क्या है? क्लाइंट मशीन है। हम चेक करना चाहते हैं कितने यूजर वहां पे हैं, राइट? तो हम कैसे क्या स्टेप्स लिखेंगे, ये देखो। एंसिबल स्पेस AKS -m कमांड, यूजर चेक करने के लिए कैसा क्या होता है, ls/home करेंगे। तो इसमें इसका जो फॉर्मेट सिंटेक्स कैसा होता है, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, ध्यान सुनना आप लोग। एंसिबल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, स्पेस उस मशीन का नाम लिख दो जिस मशीन पे का हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, उस मशीन पे कितने यूजर हैं या कितना उसका कर्नल वर्जन है या जो भी हम चाहते हैं उसका मशीन का नाम लिखेंगे। तो हम server.lab.example.com ना लिखे AKS लिख दें, हमको पता है AKS के अंदर वो मशीन है। तो एंसिबल स्पेस उस इन्वेंटरी के उस ग्रुप का नाम, जिस ग्रुप के बारे में आप, जिस ग्रुप का नाम या उस सिस्टम का नाम जिस पे आप टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, स्पेस -m लिखना है। m मैंगो वाला m क्या है? मॉड्यूल, वो कमांड मॉड्यूल। यहाँ पे हमने कमांड मॉड्यूल का यूज किया है। इसको, इस टास्क को करने के लिए हम कमांड मॉड्यूल का यूज किए हैं। बहुत सारा दूसरे मॉड्यूल भी होते हैं। एडहॉक कमांड्स में हजारों मॉड्यूल्स हैं, आउट ऑफ 1000 मॉड्यूल्स हम कमांड मॉड्यूल का यूज किए हैं, राइट? हम कमांड चला रहे हैं, हम कमांड चला के हमें पता चल जाएगा, राइट? स्पेस -a आर्गुमेंट, राइट? आर्गुमेंट में दिए ls/home, सिंगल कोट में दे देना है। तो ls/home में आप फोल्डर देख के समझ सकते हो कि भाई कितना यूजर का होम डायरेक्टरी है, तो समझ में आ जाएगा कितना फोल्डर है। ये देखो, एंटर करते हैं, एंटर। तो यहाँ पे आपको आउटपुट आया server.a.lab.example.com चेंज। यहाँ पे आपको बता रहा है डेवऑप्स और स्टूडेंट।
दो ही यूजर है, दो ही यूजर का फोल्डर है, दो ही यूजर का फोल्डर, पता चल गया हमको कि सर्वर डे पे दो ही यूजर है, दो ही फोल्डर है। अगर हम पता करना चाहें, अब देखो बैठा हूं यहाँ पे, कहाँ बैठे हैं, बैठे तो हम मान लो कि ये कंट्रोल नोड, हम अमेरिका में, तो अमेरिका में है, और ये जो दोनों मशीन्स हैं वो इंडिया में कहीं पे है, सपोज जस्ट फॉर द एग्जांपल। तो क्या होगा कि हम तो कमांड चला लिए, पता चल गया कितने यूजर हैं, अब उसको थोड़ा ना पता है कि वहां पे क्या चल रहा है। तो उसी तरीके से जब आप लोग मोबाइल चलाते हो, तो जो एयरटेल के पास बैठा है, जियो के पास बैठा है, जो मेन उसका जो ऑटोमेशन वाले इंजीनियर्स बैठे हैं, पुलिस का फोन जाएगी जरा चेक करो तो भाई सतना में इस नंबर, ये नंबर कहाँ है, किधर है, क्या है, वो चला के बता देगा कि अच्छा ये जो नंबर है ये फलाने 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 टावर के बीच में घूम रहा है, बस हो गया, सर्विलांस पे आ गए, ऑटोमेशन चल गई। नेक्स्ट, तो हमने पता कर लिया। ध्यान रखना क्या है यहाँ पे, -m कमांड, हमने कमांड मॉड्यूल का यूज किया है। इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा कि कमांड को छोड़कर और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, अब आप रट के जाओगे कैंसिबल ऑल -m कमांड का काहे कमांड लिखे हुए, हमारा कमांड मॉड्यूल यूज किया है। और कुछ मॉड्यूल होता है क्या, बस आप बोल सकते हैं यस, देयर आर मेनी मॉड्यूल्स, हर टास्क को करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो हमारा कमांड मॉड्यूल से हुआ। नेक्स्ट, मान लो हमको पता करना हो उस मशीन का कर्नल वर्जन क्या है, तो यहाँ पे लिख दो इसके ब्रैकेट के अंदर, यही पे यूनेम स्पेस -a होता है ना, ए से सब आएगा, गलत कमांड ही गलत है, स्पेस देना भूल गए, एरर आ गया। अब सही है। तो ये बताएगा कर्नल वर्जन क्या है। अब सवाल ये उठता है कि हम तो बैठे वर्क स्टेशन मशीन पे, तो ये आउटपुट वहां से पुल कैसे करके ला रहा है, ये मशीन, ये वाला मशीन, हम तो भाई यहाँ बैठे हैं, इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन बस ऐड किया हुआ है सिस्टम में, फिर भी ये जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम का इंफॉर्मेशन फेच करके ला रहा है, अल्लाह दिन के चिराग की तरह। तो कहीं न कहीं से हमारा सिस्टम उस सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, वो टास्क वहां पे एग्जीक्यूट करता है, और फिर वहां से आउटपुट यहाँ पे लाके डिस्प्ले करता है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे आपको कम से कम 50 ऐसे टास्क की लिस्ट बनानी है, वन लाइनर। क्लाइंट मशीन पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, क्लाइंट मशीन पे फोल्डर को रीनेम करना है, सुनील के सिस्टम का पाइथन का फोल्डर को रीनेम कर देना है, उसका बैकअप ले लेना है, छोटा छोटा, राइट, डिलीट कर देना है, उसको पता ही ना चले। तो इस तरीके से क्या हम चलाएंगे, कौन सा, तो ये जो कमांड चला रहे हैं इसको बोलते हैं एड हॉक कमांड, वन लाइनर कमांड टू एग्जीक्यूट द ऑटोमेशन टास्क, राइट। मान लो काम पे यूजर क्रिएट करना है, कहां पे यूजर क्रिएट करना है, सारे कंप्यूटर पे करना है, टोटल चारों पे हम कौन किसको क्रिएट कर दूं, जिसका नाम लिख देंगे उसका जॉब हो जाएगा। लेकिन तुम लोग पता है क्या है, नाक कटवा दोगे, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। जॉब पता है, जॉब तो हम ऐसे उठा के दे दें आप लोगों को, लेकिन जॉब को डिजर्व करना है ना, उसको करना है जाके उधर में। नहीं तो बोले क्या सर कैसा भेज दिए हैं, बकलोल टाइप का, ऐसा कुछ नहीं आता है, सिखाना पड़ता है इतना सारा, तो सब नहीं सिखाएगा, याद रखना। मान लो कि हमको सारे सिस्टम पे एक यूजर क्रिएट करना है, क्या करेंगे, ये देखो, यही कमांड यही रहेगा, देखो यहाँ पे
तो सारा सिस्टम आ गया ना, एक केस की जगह पे ऑल कर देंगे, ऑल -m कमांड मॉड्यूल -a आर्ग्यूमेंट। यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर ऐड स्पेस। अब बात कुछ नहीं है, फर्ज तो पूरा करना पड़ेगा, सुनील की जॉब लगानी ही पड़ेगी। ये देखो सारे मशीन पे सुनील यूजर क्रिएट हो जाएगा, और लिख दिए। अब मान लो कि कितना आसान है ना, कि इन्वेंट्री में अगर 1,00,000 कंप्यूटर है, आपने 1,00,000 एंट्री की हुई है, उसमें 1,00,000 सारे सिस्टम पे क्रिएट हो जाएगा। देखो चारों पे चेंज चेंज चेंज, सक्सेसफुल चेंज हुआ है, क्रिएट हो गया। सुनील नाम के यूजर सारे मशीन पे था। आपको बस ये समझना है कि भाई अगर वहां पे 1,00,000 यूजर, 1,00,000 एंट्री है, 1,00,000 पे हो गया। अगर हम यहाँ पे एक पाइथन का प्रोग्राम चला दें तो सारा का पाइथन का प्रोग्राम सारे सिस्टम पे चल जाएगा। एक कमांड चला रही है, डहॉक कमांड है, सोचो कितना पावरफुल कमांड है कि अगर इन्वेंट्री में 1,00,000 सिस्टम है तो सब पे चल जाएगा, राइट। अब देखो चारों पर चेक कर लें, यूजर तो क्रिएट हो गया, वेरीफाई कैसे करोगे, फिर वेरीफाई कर लो, ऑल रहने देते हैं। यूजर को कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग, फोल्डर होम डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं, ls/home। देख लो सर्वर बी पे 3 यूजर, सर्वर सी पे 3 यूजर, सर्वर ए पे 3 यूजर। देख लो क्रिएट हो गया है, सिंपल। मान लो उसको डिलीट करना है तो सारे मशीन से सुनील यूजर को डिलीट कर दो। यूजर del -r सुनील। स्पेलिंग मिस्टेक है शायद। और यहाँ पे बारात है, नागिन डांस कर रहा है ऐसा बैठ के। सर डबल ई लगाया था आपने। हो गया डिलीट, ठीक है। चेंज 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 मतलब क्या, उस मशीन पे स्टेटस चेंज हुआ है, क्रिएट हुआ तो चेंज हुआ, डिलीट हुआ तो चेंज हुआ, मतलब कुछ तो हुआ है, चेंज हुआ है। जब नहीं चेंज होगा ना, ब्लू कलर में आएगा, ग्रीन कलर में आता है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं अभी। अब देख लो सुनील नहीं दिखेगा, खत्म। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी, कुछ लोग रिज्यूमे में लिख देते हैं एनसिबल, हमें एनसिबल आता है, तो अब वो पूछेगा एनसिबल, छोटा सा सवाल पूछेगा, बोले एक फाइल को कॉपी करना 1,000 कंप्यूटर पे, क्या है प्लेबुक कैसे लिखोगे, बस छोटा सा पूछेगा, जबकि ABCD भी नहीं है। लोग बता नहीं पाते हैं। अभी तुम लोग के एग्जांपल देता हूँ, सतना में दूसरे कॉलेज में एक कंपनी आई थी डेवऑप्स इंजीनियर को सेलेक्ट करने के लिए। वो अनफॉर्चुनेटली कंपनी एक केस में नहीं आई थी, अगर एक केस में आई रहती तो 10 बच्चे जरूर गए रहते। तो आई
एक लड़का का, कोई लड़का डीप और डेवऑप्स नहीं, बहुत बेसिक, मतलब हमारे क्लास का जो सबसे गधा विद्यार्थी होगा उससे भी कमजोर विद्यार्थी कुछ बताया और उसका सिलेक्शन हुआ, चला गया। अब सोच लो, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी बस मिलना है, टेक ऑफ कर जाओगे, मन लगा के पढ़ाई करना है तो हो गया। अब ऐसे तो हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, छोटा छोटा ओएस को डिलीट कर देंगे, राइट, बैकअप ले लेंगे, टार कमांड चला लेंगे, राइट, होस्ट नेम पता कर लेंगे, आईपी एड्रेस पता कर लेंगे, फायरवॉल की सेटिंग चेंज कर देंगे पूरा का पूरा। अब ये बोले हैं कि सारे सिस्टम में HTTPD फायरवॉल को ऐड करो एक साथ, प्लेबुक भी नहीं लिखना है, कमांड चला देंगे तो हो जाएगा। कितना बढ़िया स्टेप्स है, कितना शानदार, राइट। अब जिसको ऑटोमेशन पढ़ना है उसको लिनक्स ही नहीं आएगा तो क्या ऑटोमेशन करेगा। तो अब हमारे पास कितने मॉड्यूल हैं ये समझना है आप लोगों को। You need to understand the total modules. सभी कमांड मॉड्यूल यूज किए कमांड में, एनसिबल ऑल -m कमांड। ये देखो एनसिबल -doc -l, इसको बोलते हैं, पता है क्या, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हम पता है कभी किताब पलटते भी नहीं है और सारा कमांड पढ़ाते पढ़ाते याद रहता है। अब कहीं पे एल रहता है, कहीं पे ए रहता है, कहीं पे बी रहता है, ये भी सीधी तो खाली रहता है, अब भूलता नहीं है, समझ गए। ये देखो, तो ये जो लेफ्ट साइड में है ना उतने सारे मॉड्यूल्स के नाम है। अब देखो कितने मॉड्यूल्स हैं, ये देखो A10 सर्वर मॉड्यूल, राइट, ACI AP मॉड्यूल। अब चलो देखते हैं कितने मॉड्यूल्स है, कुछ जान पहचान वाला वर्ड दिखे तो देखना आप लोग। लेफ्ट साइड में जितने सारे मॉड्यूल्स हैं, पैसा चाहिए ना आप लोगों को, 10-20 लाख रुपए का सैलरी पैकेज, देखो कितने मॉड्यूल हैं। राइट साइड में इसका एक्सप्लेनेशन है। इतना सारा मॉड्यूल क्यों है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है, कभी उबंटू से रहेगा, काली लिनक्स से रहेगा, डेबियन से रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रहेगा, गूगल क्लाउड से रहेगा, AWS क्लाउड से रहेगा, एजोर क्लाउड से रहेगा, उसके सर्विसेज से रहेगा, दुनिया भर का कितने सारे इंटीग्रेशन है। तो हर चीज के लिए मॉड्यूल है, अंडरस्टैंड। आप सोचो कहाँ पे आप हो। अब फीस की बात हो तो बच्चे कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हम तो सोचते हैं कभी कभी। ये देखो अभी ये चल रहा है, सब AWS वाले मॉड्यूल है, देख रहे हो, AWS S3, ये देखो S3 क्या होता है बताओ, उसी दिन बताए थे क्लास में। S3 क्या होता है, सुनील बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर शायद स्टोरेज होता है S3। शायद स्टोरेज होता है S3। शर्म नहीं आ रहा, क्लास के बीच में इंसल्ट कर रहे हैं, पढ़ाई क्या नहीं करते हो। सिंपल स्टोरेज सर्विस है AWS का, स्टोरेज सर्विस, फुल फॉर्म ही नहीं बता पा रहे हो। दिन भर क्या करते हो तुम लोग, सुबह उठ के खाली हीरोबाजी करना है। अब बोलोगे कि होता नहीं है, सामने पूछ रहा हूं सवाल, अब बन नहीं रहा है, अब बोलोगे सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे पहला ध्यान दो सुनील, तुम्हारी कमी बता रहे हैं, कमी बताना मेरा काम है।
रिज्यूम को एक सेंट्रिक बनाओ, एक चीज उसमें होना चाहिए। आप लिखो एक सिंपल एक लाइन में कंपनी का नाम सुनील कुमार, 1 year एक्सपीरियंस एज डेवऑप्स इंटर्न्स एट रोस्टिस वर्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे, कंपनी का नाम, प्रोफाइल का नाम डेवऑप्स लिख दिए, अपना डेवऑप्स वाले रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो, थोड़ा लिनक्स का, थोड़ा क्लाउड का, थोड़ा डेवऑप्स का जो आता है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, धनिया प्याज उसमें नहीं लिखना है। अब तुम्हारे रिज्यूम में लिखे हो तुम पूरा साइबर सिक्योरिटी डाल कर रखे हो, पूरा माइस्क्यूएल लिख के रखे हो, जावा पाइथन पीएचपी सब लिख के रखे हो, तो इंटरव्यूअर क्या समझ में आएगा? बनाओ ही नहीं रिज्यूम। जिस प्रोफाइल के लिए आपको जाना है, रिज्यूम आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, नहीं लिखना है। ज्यादा लिखोगे पूछेगा, ज्यादा पूछेगा तो फंसोगे ज्यादा। क्लियर लिखो, डेवऑप्स के 4 टूल्स के नाम लिखो, वो लिखो, उसमें अगर आता है तो लिखो एनसीबल। अभी आप लोगों को सिर्फ एनसीबल आता है, जब डॉकर पढ़ा देंगे तो फिर डॉकर लिखो, जब हम कुबरनेटिस पढ़ा देंगे फिर कुबरनेटिस लिखो, राइट? ऐसे बहुत सॉलिड बना के रखना है आप लोगों को। रिज्यूम एक कंटेंट लिखना है, जो नहीं आता है बिल्कुल मेंशन ही नहीं करो, भाई हमने नाम नहीं सुना, देखा नहीं, कर सकते हैं, सेल्फ लर्नर है, हम कर सकते हैं, वी कैन डू, राइट? देखो यहाँ पे कितने सारे मॉड्यूल्स हैं, चलो देखते हैं कमांड मॉड्यूल कहीं दिखता है क्या? ये देखो, अभी ए पे है, सी से कमांड आता है, देखना यहाँ पे कॉपी मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल आएगा, सी से चल रहा है ना मॉड्यूल। ये देखो, कमांड मॉड्यूल, कॉपी मॉड्यूल। तो ये जो हम स्क्रॉल डाउन कर रहे थे सारे मॉड्यूल्स हैं, इसमें से हमने एक मॉड्यूल, दवाई के दुकान में से एक मेडिसिन निकाले सर दर्द की, वो कमांड मॉड्यूल है वो, ठीक है? अभी जितना है उसको तो हम छुए भी नहीं है, देखे भी नहीं है, राइट? तो एनसिबल डॉक -l से यू कैन लिस्ट ऑल द मॉड्यूल्स, और इंटरव्यूअर को अगर आपने कन्विंस कर लिया 2-4 एक्स्ट्रा चीजें बता के, तो उसको लगे कि बंदा मस्त है, काम करता। बोलो सुनील। तो सर दोनों में अच्छा सर कौन है, इन्वेंटरी का कि एडॉक कमांड से? सवाल तुम्हारा इन्वेंटरी का और एडहॉक कमांड में क्या लेना देना है? नहीं सर, जो एडॉक कमांड सर बेटर है कि सर इन्वेंटरी लिख के सर बेटर है, प्ले बुक सर? सिंपल सा है कि अगर आपका 1 लाइनर आंसर क्वेश्चन है, छोटे छोटे यस नो में अगर हमारा हो सकता है, एक लाइन में आउटपुट आ सकता है, एडहॉक कमांड चलाएंगे, यूजर क्रिएट करना, राइट, यूजर डिलीट करना, साइज पता करना, कर्नल वर्जन चेक करना, आईपी एड्रेस पता करना। लेकिन जहां पे टास्क कॉम्प्लेक्स हो, मल्टीपल टास्क करना हो, राइट, वहां पे हम प्लेबुक लिखेंगे। आपको बताना है सर, सिंपल टास्क के लिए 1 लाइनर आंसर जहां पे आउटपुट आता है, उसके लिए मैं एडहॉक कमांड चला के देख लेंगे। लेकिन जहां पे सीरियस कॉम्प्लेक्स मल्टीपल चीजें हो, उसके लिए हम प्लेबुक लिखेंगे। ऐसा, जैसे अब हमें वेब सर्वर होस्ट करना है, तो हमें वेब सर्वर में कितने सारे टास्क करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वेबसाइट को कॉपी करना पड़ेगा, सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा, सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा, फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा। 5 टास्क हुआ, उसके लिए एडहॉक कमांड चलाओगे? चला सकते हैं बट लॉन्ग,
है। तो इस तरह के सीरियस कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए हम लोग प्लेबुक लिखते हैं। अभी देखो कमांड मॉड्यूल, एक मॉड्यूल है, अब उस मॉड्यूल में कितने सारे ऑप्शन हैं उसको देखना हो तो कैसे देखेंगे? ये देखो, बाहर निकल जाते हैं यहां से, लिखेंगे एनसिबल -doc -s और कमांड। तो उस कमांड के साथ कौन कौन से ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं? व्हाट आर द ऑप्शंस वी कैन यूज? ये देखो, इसमें हम यूज करेंगे क्रिएट्स, chdir, फ्री फ्रॉम, प्रीफॉर्म, रिमूव्स, stdin, वार्निंग, ये सब इसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सीखा कि पूरे मॉड्यूल्स को कैसे लिस्ट करना है और पर्टिकुलर एक मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एनसिबल डॉक -s मॉड्यूल का नाम, एनसिबल डॉक -s कमांड, राइट, कॉपी, जो भी मॉड्यूल्स हैं हम उसको देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग एडहॉक कमांड चला सकते हो, सिंपल सा है। तो आपको कम से कम ऐसे 50 टास्क नोट कर लेना है। क्लाइंट में हम क्या क्या कर सकते हैं एक एक लाइन में, तो अच्छा उसके एक एक बार चला लेना है। तो चलाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप लोग मिस्टेक क्या करोगे? वो सौम्या मिस्टेक करती है, स्क्रीनशॉट भेजती है, तो क्या मिस्टेक करती है? अब हम चला रहे हैं रूट यूजर से, समझना आप लोग, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको रूट यूजर से लॉगिन करके, तो सारे काम करेगा। लेकिन इसी कमांड को डेवऑप्स यूजर से लॉगिन करके करेंगे तो करेगा? नहीं करेगा ना। डेवऑप्स नॉर्मल यूजर हो गया, उसके पास परमिशन ही नहीं है। एक दूसरा, अगर सूडो यूजर है तो कमांड चलाने के पहले सूडो लिखना पड़ेगा हमको। तो पहले आप लोग रूट से, जैसे जैसे अगर हम रूट से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग रूट से पढ़ो, तो कॉन्फिडेंस है, अच्छा ठीक है रूट से तो हो गया, ओके, ऐसे ताली बजाना है ऐसे, ओ ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो एग्जांपल एक छोटा सा पढ़ा देते हैं, क्लास खत्म करेंगे। बारात नीचे घूम रही है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। मान लो कि हमें सारे मशीन पे HTTP पैकेज इंस्टॉल करना है और उसके लिए हमें प्लेबुक लिखना है। अब प्लेबुक हम हर टास्क के लिए कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सिंपल सा है, ये देखो कैसे करेंगे। जहां पे हो, जिस फोल्डर में, याद रखो जिस फोल्डर में एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और इन्वेंटरी, उसी जगह पे हम प्लेबुक लिखेंगे। कैसे लिखोगे? विम स्पेस playbook.yml। तो जो हम प्लेबुक लिखते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसका जो नाम होगा कुछ भी हो सकता है। एक्सटेंशन .yml देते हैं, YAML फाइल है वो, राइट, नाम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक बात समझ में आई? अगर ध्यान से सोचोगे तो सोचना कि क्लास में क्या स्पीड थी कि एक दिन में हम कितना चीज पढ़ा दिए थे तुमको। उस दिन एनसिबल का इंट्रो दे दिए थे, हमने प्लेबुक भी लिखना सिखा दिए थे, 4 दिन में पढ़ाई खत्म कर देते। हमारा खत्म हो जाता, आपका नहीं खत्म होता, वो इंट्रो बस था उस दिन का, राइट। अब देखो धीरे धीरे अब समझ में आएगा आप लोगों को। तो नाम हम दिए हैं playbook.yml, YAML फाइल है। YAML क्या होता है आप लोग पढ़ना। अब इसमें चूंकि VI एडिटर्स ओपन किए हैं, अब जब भी हम प्लेबुक लिखते हैं तो 3 हाइफन से स्टार्ट होता है, हाइफन हाइफन हाइफन, और एंड होता है डॉट 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 से, बस सिंपल। ये तो बिल्कुल याद रखना है कि जब हम प्लेबुक लिखते हैं तो हाइफन 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 से शुरू करते हैं और डॉट 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 से खत्म करते हैं, एंड करते हैं, इतना याद रहेगा आपको। तो हमने 3 हाइफन लिख लिया। 3 हाइफन लिखने के बाद स्पेस देंगे और एंटर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उस प्लेबुक का एक नाम देते हैं, हाइफन स्पेस नेम, कोलन देते हैं यहाँ पे। अब हमारा प्लेबुक का नाम क्या है, लिख देंगे हिंदी में, सॉफ्टवेयर
इंस्टॉल करना, जो बोलेंगे वही लिख सकते हैं, क्लाइंट मशीन पर। अगर हिंदी या इंग्लिश लिख दिया, हमको जितना समझ में आता हमने लिख दिया। तो समझ में आ गया कि नेम हम करने क्या जा रहे हैं भाई, काय पे लिखने जा रहे हैं प्लेबुक। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है क्लाइंट मशीन पे, सारे मशीन पे, क्लाइंट इन्वेंट्री में जितने सब टोटल महाराष्ट्र में जितने, मध्य प्रदेश में जितने यूजर हैं, सबके एंड्रॉइड मोबाइल पे कोई ऐप को इंस्टॉल कर देना है। तो नेम हो गया। बिल्कुल, नेम के बाद किस मशीन पे आप करना चाहते हो, किस मशीन पे इंस्टॉल करना है, ये देखो। तो उसको लिखते हैं यहाँ पे होस्ट, HOSTS, होस्ट कोलन ऑल लिखोगे तो सारे सिस्टम, ध्यान दो से सुनो अभी आप लोग। ऑल लिखेंगे तो इन्वेंट्री में जितने सिस्टम्स हैं सारे के सारे सिस्टम पे टास्क परफॉर्म होगा। सतना लिखेंगे तो सतना के अंदर, ग्रुप के अंदर जितने सिस्टम्स हैं उसके ऊपर टास्क परफॉर्म होगा। 21 लिखेंगे तो 21 के अंदर एक सिस्टम है ना, उसके ऊपर टास्क परफॉर्म होगा। तो होस्ट सेक्शन में किस मशीन पे आपको टास्क परफॉर्म करना है। ऑल इंडिकेट्स ऑल, इन्वेंट्री में जितने सिस्टम्स हैं सारे, इन्वेंट्री में 4 मशीन है, चारों पे होगा। तो नेम, होस्ट, उसके ऊपर बाद आता है ऑप्शन टास्क, TASKS, टास्क। अब हम भी कभी कभी मिस्टेक करते हैं, टास्क है कि टास्क है, नेम होस्ट, एरर आएगा तो करेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर करना है और फिर 2 स्पेस छोड़ के, यहाँ पे देखो 2 स्पेस है, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। जैसे टास्क आया, नेम होस्ट टास्क के बाद 2 टास्क के बाद अब पहला टास्क ऐसे लिखेंगे, हाइफन नेम कोलन, अब टास्क 1, कौन सा टास्क 1 है, क्या पैकेज इंस्टॉल करना। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन से मॉड्यूल से पैकेज इंस्टॉल करना है। अगर हमारा क्लाइंट मशीन, हमको पता है कि रेड हैट का लिनक्स है, राइट, तो हमको पता है कि रेड हैट का लिनक्स है, यम मॉड्यूल यूज करेंगे पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे यम मॉड्यूल कॉलन। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन कर दें कि अपने मॉड्यूल के नाम की यम से पैकेज को इंस्टॉल करना है, फिर 2 स्पेस छोड़ के नेम कोलन। अगर एक पैकेज है, मान लो कि हमको कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, HTTPD, सब लोग बहुत बार वेब सर्वर बनाया हो तो HTTPD, ठीक है, हम वहां पर HTTPD पैकेज का नाम लिख देते हैं, पैकेज का नाम लिख दिए। स्टेट, लेटेस्ट। तो मान लो कि हम यहां पे बस हो गया, क्या लिखते हैं, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पे कुछ भूल रहे हैं, मान लो जैसे हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि स्टेट प्रेजेंट लिखें कि लेटेस्ट लिखें, मान लो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, तो फिर क्या करेंगे, हम वो देखेंगे जाके, हम यम मॉड्यूल के ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे यम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं ना इसको करने के लिए, तो यम मॉड्यूल का ऑप्शन जाके देख लेंगे कि स्टेट होता है कि क्या होता है। तो कैसे देखेंगे, ऐसे इस फाइल से बाहर निकलेंगे, पता नहीं मेरे कमरे में कुछ तो 2-4 मच्छर घुस गए, ये देखो, एंसिबल -doc -s और यम। मान लो अगर कंफ्यूजन हो, यम मॉड्यूल का ऑप्शंस देख लेंगे हम जाके, हमको कमांड पता है, ये देखो। तो अलाउ डाउनग्रेड एक ऑप्शन हुआ, ऑटो रिमूव,
बग फिक्स, लिस्ट ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन लिस्ट भी है, इंस्टॉल, कितने सारे ऑप्शंस हैं। नेम, हमने नेम दिया ना पैकेज का नाम यम के अंदर में, अब पैकेज नेम ऐसा, हम नेम देख लिए, नेम ऑप्शन यूज, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कहीं पे स्टेट लेटेस्ट, और यहाँ पे स्टेट प्रेजेंट भी है। तो लेटेस्ट का मतलब होता है कि आपका अपडेटेड पैकेज इंस्टॉल होगा। यहाँ पे लिखा है स्टेट लेटेस्ट विच मीन्स m-y अपडेट, मतलब अपडेटेड, राइट। और प्रेजेंट मतलब करंट पैकेज इंस्टॉल कर देगा। स्टेट STATE है, वेदर टू इंस्टॉल प्रेजेंट, लेटेस्ट, और अगर आपको रिमूव करना है तो एब्सेंट। एब्सेंट करोगे तो हट जाएगा, ठीक है। बाहर निकलेंगे तो हमारा वो प्ले बुक सही तो लिखे थे, काट स्पेस यही था ना, ये हमने कुछ लाइन का हमने प्ले बुक लिख दिया, ऑल लिखे हैं यहाँ पे, सारे सिस्टम पे पैकेज को इंस्टॉल करेगा। तो प्लेबुक लिखने के बाद, अच्छा यहाँ पे हम रूट यूजर हैं, याद रखेंगे, थोड़ा सा क्रेडेंशियल्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस पे सिंटेक्स चेक करेंगे कि जो हमने लिखा है उसमें कुछ मिस्टेक है क्या। सिंटेक्स कैसे चेक करते हैं, एंसिबल स्पेस ऑल हाइफन सिंटेक्स हाइफन चेक, ऑल नहीं होता है, एंसिबल हाइफन प्लेबुक, कमांड होता है प्लेबुक, एंसिबल हाइफन प्लेबुक हाइफन हाइफन सिंटेक्स हाइफन चेक और प्लेबुक का नाम, एंटर। ये देखो कोई भी एरर नहीं आया यहाँ पे, नो एरर, कोई भी एरर रिपोर्ट नहीं हुआ है, देख लो आप लोग सामने है ना। अब हम इसको रन कर देंगे, तो प्लेबुक को चलाएंगे कैसे, हाउ टू रन द प्लेबुक, जहां जहां सिंटेक्स चेक है उसको हटा दो, एंसिबल हाइफन प्लेबुक playbook.yml, सिंपल चल जाएगा, खुल जा सिम सिम। ये देखो, अभी देखो क्या हो रहा है, जो लिखे थे ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना क्लाइंट मशीन पे, गैदरिंग फैक्ट्स, सेकेंड स्टेप्स, अब देखो सारे मशीन्स पे इंस्टॉल करेगा। चार मशीन को फैक्ट्स गैदर किया, सिस्टम इंफॉर्मेशन गैदर किया, अब टास्क 1 कर रहा है।
आज के बाद आपके पास 2 दिन टाइम मिलेगा। सैटरडे संडे हम क्लास नहीं लेंगे, मेरी ऑनलाइन क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है, ठीक है। सैटरडे संडे नो क्लास। तो आपके पास टाइम मिलेगा सिस्टम को रेडी करने के लिए। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं मशीन के ऊपर, आपको किसके ऊपर करना है? मशीन के बाद एप्लीकेशन के ऊपर, वेबसाइट में कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है बस। देखो चेंज ऑरेंज कलर चारों में हो रहा है, हो गया पैकेज इंस्टॉल। तो इस तरीके से हम लोग एक टास्क के लिए हमने लिखा। अब हम ऐसे उसी प्लेबुक में हम 10 टास्क लिख सकते थे। एक पैकेज था तो हमने एक ही नाम लिखा, अंडरस्टैंड। तो एक छोटा सा एग्जांपल्स है। अब हम लोग सीखेंगे क्या, तो ऐसे प्लेबुक लिखना सीखेंगे हम लोग। बहुत सारा उसमें एक्सरसाइज है, 20-30 एक्सरसाइज सीखेंगे हम लोग, 40 एक्सरसाइज देखेंगे कि किस किस सिनारियो में वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं उसमें, राइट। वॉल्ट कैसे यूज करते हैं, एंसिबल गैलेक्सी कैसे यूज करते हैं, बहुत सारा कुछ सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे। इसको आपको सीखना है धीरे से। और जिस दिन यकीन मानो जिस दिन सीख गए तो आप कुछ भी कोई भी ऑटोमेशन आप कर सकते हो। आप एंसिबल सीख गए तो सॉल्ट एस्टेक सीख जाओगे, पपेट समझ में आने लगेगा, राइट। और ये चीज इतने आसान तरीके से जो आप लोग सीख रहे हो कहीं किसी को नहीं आता है। इसके लिए आप कॉन्फिडेंट रहना, बोला गुरु जी ने मंत्र दे दिया है, समझ गए। तो इसको आपको सब लोग मशीन सेटअप कर लो। अभी भी बहुत सारे बच्चों का मशीन सेटअप नहीं हुआ है। अगर मशीन सेटअप करते तो एरर आता ना, एरर आता तो हमको पता चलता। कुछ नहीं मतलब मशीन सेटअप नहीं है, सौम्या ने अपना मशीन सेटअप किया है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कोरिलेट करना है। और जो भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे, इतना ना आपके पास कंटेंट हो जाएगा बोलने के लिए, कुछ सामने वाला कुछ तो उसको समझ में आएगा नहीं कि पता नहीं कौन सा प्ले बुक लिख रहा है, राइट। तो आप लोग प्ले बुक लिखना बैठ के, बघेली में लिख देना, ठीक। ऊपर में नाम टाइटल। तो बोले कि सब समझता है, हिंदी भी समझता है, अंग्रेजी भी समझता है, सिंटेक्स एरर भी नहीं आता इसको, कुछ भी बोलो इसको सब समझेगा, बंगाली भी समझेगा। ओके चलो हिस्ट्री कर देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कैट स्पेस एनसिबल डॉट cfg। देखो यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री को हमने डिफाइन किया था, और हम इन्वेंट्री को डिफाइन नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलता। उस प्लेबुक को ऑल लिख दिए थे हमने लिखा था ऑल। कैसे पता चलता है ऑल मतलब क्या? ऑल इन्वेंट्री कहाँ है, उसमें कितने सिस्टम इन्वेंट्री, ये इसमें उसको डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेंट्री फाइल देख लो आप लोग, इस सिस्टम इन्वेंट्री का। ये देखो cat playbook.yml, ये बस छोटा सा एग्जांपल। अब हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्लेबुक लिखना सीखेंगे। अब हमको क्या है, खत्म करना है। तो खत्म तो हम तूफान की तरह खत्म कर, लेकिन अभी क्या है ना कि ठीक है थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं, कुछ बच्चों का भला हो जाए, नौकरी लग जाए कुछ लोगों का। तो खत्म कर दो, आपको समझ में आए ना आए क्या जाता, बस तूफान की तरह पढ़ा दो। तो हमको अभी 10 बच्चों की नौकरी लगानी है भी, और तो पढ़ो ऐसे ही जैसे सुनील पढ़ रहा है। तो अभी देखो बोलने के बावजूद भी नहीं पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नहीं होगा। ओके हिस्ट्री देख लो आप लोग कमांड का, हिस्ट्री पाइप मोर। एक से लेके 20 तक।
बस हो गया। इसमें किसी को डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। Anyone having any doubts? बोलो, कुछ डाउट नहीं है? तो किसी भी तरह की बातों पे टेंशन नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, बस पढ़ाई करना है। मस्त पढ़ो, बिंदास तैयारी करो, सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करो। जितना पढ़ाए हैं कॉलेज में सब प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो सब चीज, ठीक है? यकीन मानो आपका प्रैक्टिस बेकार नहीं जाएगा। अगर आप दिल से प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अगर हमें दिख गया, नौकरी मिल जाएगी, आपकी ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो हमें बस उन बच्चों की जरूरत है जो सिंसियर हैं, सीरियस हैं, जिनको काम करना है, जो मेहनती हैं, जो लगन से पढ़ रहे हैं। बाकी क्या है बताओ, 150 200 बच्चे हैं टोटल इंटर्नशिप में, बस 42 वोट जुड़ा है, बाकी 150 को नहीं पढ़ना है। मतलब चलो बीसीए वालों को हटा भी देते हैं तो फिर भी 100 बच्चे हैं बीटेक एमसीए, आउट ऑफ 100 50% तो ज्वाइन नहीं कर रहा है। अब वो लोग जगेंगे कब? जब प्रोजेक्ट बनाना होगा। आप लोग बोल रहे थे टाइटल दे दो, टाइटल दे दो। भाई प्रोजेक्ट क्लाउड का टाइटल, कंटेनर का टाइटल, कुबरनेटिस का टाइटल, ये सब है, दे देंगे तो बनेगा नहीं। तो थोड़ा पढ़ लो, टाइटल के लिए पैनिक नहीं होना है। हमें पता है 15 से 20 के बीच में या 20 22 24 के बीच में कुछ, तो अभी 10 दिन का टाइम है, आपको बुलाया जाएगा, खासकर बीटेक एमसीए वालों को वेरीफाई करने के लिए, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कॉलेज वाले बच्चों को उतना टेंशन नहीं रहता है, भाई सामने किया ना इंटर्नशिप, तो आपको जाना है। अब 200 बच्चे बीटेक के, 200 बच्चे एमसीए के, उनका प्रेजेंटेशन एक दिन में होना है। ठीक, क्या होता है एक दिन में? 2 मिनट। आपका टाइटल ये है, बोलना है 2 मिनट बोलना है, बस अटेंडेंस बन गया, हो गया। तो आपको टाइटल के बारे में 2 मिनट बोलना और 1 पेज का पीपीटी बना लो, 2 पेज का पीपीटी, बस हो गया। और क्या चाहिए होता है। तो टेंशन नहीं होना, पैनिक नहीं हो। आप लोग तैयारी करो जॉब का, डिग्री मिल जाता है, जॉब लिमिटेड टाइम है, उसके लिए तैयारी करो, ठीक है? इंटरव्यू कैसे देना है, कुछ तो मॉक, किसी दोस्त को बोलो भाई एक इंटरव्यू ले, सेल्फ इंट्रोडक्शन ले बीच बीच में, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे बोलना है चीजों को। डन, तैयारी करो आप लोग। तो आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मेरी क्लास तो नहीं होगी, पाइथन की क्लास होगी, अंडरस्टैंड? तो पाइथन आप लोग पढ़ना, हम मिलेंगे आपको अब मंडे को। हम जा रहे हैं अब अपने घर जा रहे हैं, फिर 10 दिन के बाद आएंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट।